प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो पाप के विषय में। एक ऐसा पाप जो हम जानबूझकर करते रहते हैं और इस पाप से बचने की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा और इस पाप से बचने का हम सब प्रयास करेंगे, मैं भी और आप भी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। उसमें आज का सवाल है कि बाइबल को लिखा तो 40 लोगों ने है और अलग अलग क्षेत्रों में लिखा, लेकिन इसे इकट्ठा किसने किया? बाइबल को इकट्ठा किसने किया? उसको, इसकी किताबों को किसने जोड़ा है? इसका जवाब सिर्फ 15 सेकंड में आपको मिलेगा ट्रू पल्स पे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसे क्लिक कीजिए और ज़रूर इस सवाल का जवाब जानिए कि बाइबल को इकट्ठा किसने किया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक मुहिम है जिसका नाम है, जिसका स्लोगन है, जिद है सच को फैलाने की। तो मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो जाइए और सच को, यानी कि परमेश्वर के वचन को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। 10 अक्टूबर से हमारे बाइबल स्कूल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का 6ठा बैच शुरू हो रहा है। यदि आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए और आगे की जानकारी हासिल कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु जी, हर एक के जीवन से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, बेरोजगारी, कर्जे, तफरके, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव प्रभु जी, और प्रभु जी बेरोजगारी, बांझपन दूर कर दे। जो लोग घरों से चले गए हैं उनको वापस घर लेकर आ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। आज का जो संदेश है, छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए। और इस संदेश का अनुमान है, इसका जो शीर्षक है वो है जानबूझ के किया जाने वाला पाप कौन सा है। तो जानेंगे इस बात को और सतर्क हो जाएंगे, आगे से ऐसा पाप हम नहीं करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 68 पद। यहाँ लिखा है, तू भला है और भला करता भी है। ये परमेश्वर के विषय में लिखा है। यह इस प्रकार से लिखा है कि तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। परमेश्वर भला है और वो भला करता भी है। परमेश्वर हमारे पर अपनी भलाई प्रकट करता रहता है हर प्रकार से। हम गर्मी में होते हैं तो बरसात कर देता है, हमें राहत देता है। हम अगर ठंड से परेशान होते हैं तो हमें कड़ाके की ठंड से अगर हम परेशान होते हैं तो धूप देता है, हमें पानी देता है, हमें हवा देता है, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। बहुत कुछ करता है हमारा प्रभु हमारे लिए। ये इसकी भलाई है। और ये भलाई वो सिर्फ विश्वासियों के ऊपर प्रकट नहीं करता, वो सब मनुष्यों पर अपनी भलाई को प्रकट करता है। अगर परमेश्वर भला है तो हम क्या हैं? आइए देखेंगे यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 12 पद। लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा लेते हैं और हम परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं, जो भला है और भला करता भी है। तो परमेश्वर जब भला है तो उसकी संतान को कैसा होना चाहिए? उसकी संतान को भी भला होना बहुत ज़रूरी है।
भलाई करना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम भलाई नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 17 पद, वहां पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। हम जानते हैं कि हम भलाई कर सकते हैं, हम किसी के भी साथ भलाई करने के लिए तैयार रह सकते हैं, हम किसी का भी भला कर सकते हैं। ये हमारे अंदर ये सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है। यदि फिर भी हम भला नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। ये बाइबल का वचन है, ये सत्य वचन है, ये सच्चाई है। इसको हमें जानने की ज़रूरत है। यही है वो पाप जो हम जानबूझ के करते हैं। हमारा कोई बैरी है, दुश्मन है, या हम जिससे नाराज़ हैं, हम उसके साथ भलाई ना करके हम पाप करते हैं। परमेश्वर तो सब पर अपना मेह बरसाता है, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो पापी हो। परमेश्वर सबको हवा पानी देता है, परमेश्वर सबको भोजन वस्तुएं देता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। तो फिर हम कैसे पक्षपात कर सकते हैं? हम क्यों नहीं करते भलाई जब हमारा पिता भला करता है? लिखा है कि परमेश्वर भला है और वो भला करता भी है। तो हम जब उसकी संतान हैं तो हमसे भलाई क्यों नहीं होती? अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु मुझे अपने लायक बना कि मैं भी तेरे समान भलाई करना सीखूं और इस पाप से बच जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पाप से बचने की ज़रूरत है दोस्तों। यही वो पाप है जो हम जानबूझ के करते हैं, यानी कि भलाई ना करना। और भलाई जो है वो पवित्र आत्मा का एक फल है जो हमें दिया गया है। गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 पद, यहाँ लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी अड़चन नहीं है। हमें भलाई करते रहना चाहिए। भलाई जो है वो पवित्र आत्मा का एक फल है, ऐसा काम है जो हमें दिया गया है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं। हम पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं। तो हम तैयार हो जाएं भलाई करने के लिए। यही वो पाप है जो हम जानबूझकर करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपकी बात समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। उस पर मैं 15 सेकंड में एक सवाल का जवाब देता हूं। उसे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे देखिए। और आज का जो सवाल है कि बाइबल को लिखा तो 40 लोगों ने है, लेकिन उसे इकट्ठा किसने किया है, ये देखिए उसका जवाब, और 15 सेकंड में इसका जवाब पाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और भलाई करने के लिए तैयार रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।